हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले भदभूत प्रोजेक्ट, सेकंड है एक्सरसाइज काफजाक 2020, थर्ड है केवी कामात कमिटी, और फोर्थ है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक हमारा भदभूत प्रोजेक्ट, देखते हैं क्या ये। Recently, the Gujarat government awarded the contract for a barrage project to a joint venture of Dilip Bilcon Limited and Hindustan Construction Company Limited। तो हाल ही में गुजरात सरकार ने दो अलग अलग कंपनियां थी जॉइंट वेंचर में, एक दिलीप बिल्कॉन लिमिटेड और एक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इन दोनों को ये प्रोजेक्ट बैराज प्रोजेक्ट बनाने के लिए सौंपा है। अब भदभूत प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहला लोकेशन, इट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर नर्मदा 5 किलोमीटर फ्रॉम द भदभूत विलेज एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। तो लगभग 5 किलोमीटर जो वहाँ का गांव है भदभूत उससे दूर है, और 25 किलोमीटर जो रिवर माउथ है उससे दूर है। ये जो बैराजी जाके मिलेगा गल्फ ऑफ खंबात में। Next, the project is a part of the larger Kalpasar project, which entails the construction of a 30-kilometer dam across the Gulf of Khambat between Bharuch and भावनगर डायरेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बड़ा कल्पसार प्रोजेक्ट है, उसका एक हिस्सा है जो कि 30 किलोमीटर डैम के अक्रॉस बना हुआ है, और ये गल्फ ऑफ खंबात में भरूच और भावनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच से बहते हुए जाके निकलेगा। ऑब्जेक्टिव है, the barrage will stop most of the excess water flowing out of the Sardar Sarovar Dam from reaching the sea and thus create a sweet water lake of 600 million cubic meter on the river। तो जो बैराज है इसका जो एक्सेस पानी है वो सरदार सरोवर डैम की तरफ निकल जाएगा फ्रॉम रीचिंग द सी, समुद्र की तरफ, एंड दस क्रिएट अ स्वीट वाटर लेक, और ये इसी के साथ मीठा जो पानी का एक तालाब होता है वो बनाएगा जिसमें लगभग 600 मिलियन क्यूबिक मेट्रिक वाटर रुकेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसर्न, द प्रोजेक्ट हैज फेस्ड प्रोटेस्ट फ्रॉम अ लोकल फिशरमैन फ्रॉम इट्स लाइकली इम्पैक्ट ऑन फिशिंग पैटर्न नोटेबली ऑफ हिल्सा फिश। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका विरोध वहाँ के जो मछुआरे हैं लोकली उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इससे हो सकता है जो उनका एक पैटर्न है फिशिंग करने का, मछली मारने का, उसमें बदलाव है, उसमें कोई इम्पैक्ट पड़े, और खासकर जो हिल्सा फिश वहाँ पे मिलती है तो इसलिए उस पर ज़्यादा ही इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। अब हिल्सा फिश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो लीस्ट कंसर्न पे है। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड सॉट आफ्टर फूड फिश इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत ही मशहूर मछली है, खाने वाली, मतलब ये मछली खाई जाती है, सबको पता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ये पॉपुलर है। थ्रू आउट इट्स अ सॉल्ट वाटर फिश, इट माइग्रेट टू अ स्वीट वाटर। भले ही ये खारे पानी की मछली हो, लेकिन ये नॉर्मल जो मीठा पानी है उसमें भी ये पाई जाती हैं। इट इज़ द नेशनल फिश ऑफ बांग्लादेश एंड स्टेट सिंबल ऑफ द इंडियन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय मछली है, मतलब नेशनल वहाँ का है सिंबल, और स्टेट सिंबल है हमारा बंगाल और त्रिपुरा का। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिल्सा फिश जो है ये स्टेट सिंबल है बंगाल और त्रिपुरा। तो चलिए इस टॉपिक में इतना था, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज काफजाक 2020, देखते हैं इसमें क्या है। India will take a part in the exercise. Indian contingent includes 150 personnel and a smaller number of personnel from the Navy and Air Force। तो इंडिया इसमें भाग लेने जा रही इस एक्सरसाइज में। इंडियन कंटिंजेंट इसमें लगभग 150 आर्मी पर्सनल इसमें इंक्लूड हो रहा है, और कुछ नेवी और एयरफोर्स के भी मतलब स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनल्स उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज काफकाज है क्या?
तो Kavkaz 2020, also referred to as a Caucasus 2020, is a multilateral strategic command post exercise that is about to held in Russia. तो काफकाज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक रशियन वर्ड है, तो ये इसको काउकासस के नाम से भी जाना जाता है। ये मल्टीलैटरल स्ट्रेटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जो कि रशिया में होगा। नेक्स्ट है, द इन्विटेशन फॉर द पार्टिसिपेशन टू काफकाज 2020 हैज बीन एक्सटेंडेड टू एटलीस्ट 18 countries including China, Iran, Pakistan and Turkey apart from the other Central Asian Republic part of the Shanghai Cooperation Organization। तो लगभग इसमें 18 देश भाग लेंगे जिसमें चाइना, ईरान, पाकिस्तान जैसी और टर्की भी कंट्रियां रहेंगी। इनके साथ साथ जो भी एससीओ के मेंबर है सेंट्रल एशिया के, वो भी इसमें भाग लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। सबसे पहले इट इज अ रशियन एक्सरसाइज, ये रशियन एक्सरसाइज है। अ स्मॉल ट्राइक सर्विस कंटिजेंट विल टेक अ पार्ट इन द एक्सरसाइज टू बी हेल्ड इन अस्त्रखान इन सदर्न रशिया। तो एक ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है। सब मैंने बताया कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जवान है। लगभग 150 आर्मी है, बाकी थोड़े थोड़े नेवी और एयरफोर्स के हैं। तो ये ट्राई सर्विसेज एक एक्सरसाइज है जो कि अस्त्रखान, जो कि सदर्न रशिया का भाग है, वहां पे ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा केवी कामत कमेटी। Recently, RBI set up an expert committee under the KV Kamat to suggest financial parameters for resolution of COVID-19 related stress asserts। तो हाल ही में आरबीआई ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है केवी कामत के अंदर में, ताकि जो भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं कोविड-19 की वजह से जो भी हमारे अलग अलग सेक्टर्स पे दबाव पड़े हैं, तो उनको एक कहते हैं मतलब उन पे जो भी दबाव हुए हैं, जो भी प्रेशर्स आए हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अब केवी कामत कमेटी के बारे में और थोड़ा सा है, देख लेते हैं। सबसे पहले द कमेटी विल सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द आरबीआई which will notify them along with the modification if any in 30 days। तो जो कमेटी है अपना रिकमेंडेशन आरबीआई को सौंपेगी, और कोई भी नोटिफाई होती है तो 30 दिन के अंदर उस पर उनको मतलब बताना होगा। नेक्स्ट है रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस envisages to make recommendations on the required financial parameter to be factored into the resolution plan with a sector specific benchmark। तो ये जो resolution framework है इसमें recommendations कुछ दिए जा रहे हैं जो कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, एंड इनको रिजोल्यूशन प्लान में भी शामिल किया जाएगा सेक्टर बेसिस पे या कोई स्पेसिफिक बेंचमार्क्स के साथ। थर्ड, assets of the banking system comprises of a loan given and investment made by the bank। तो जो भी assets है बैंकिंग सिस्टम से, जैसे लोन गिवन या इन्वेस्टमेंट है, तो ये उनको बेसिकली एसेस करने वाली है। लास्ट है क्वालिटी ऑफ द एसेट इंडिकेट हाउ मच ऑफ द लोन टेकन बाय द बोरोवर्स आर रैपिड इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड अ प्रिंसिपल। तो जो एसेट इंडिकेट करेगी, मतलब जो भी एसेट की क्वालिटी वो इंडिकेट करेगी कितना लोन बोरोवर्स द्वारा तेजी से लिया गया है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो कितना बड़ा है वो देखने के लिए ये किया जा रहा है। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसमें सबसे पहला रिसेंटली द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लॉन्च्ड एन इनोवेटिव विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। अब ये है क्या? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दिस इनिशिएटिव इज एन नेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th एंड टू 11th। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक नेशनल प्रोग्राम तैयार करना ताकि साइंस जो स्कूली बच्चे हैं 6 से 11 के बीच में, उनके बीच में इसको पॉपुलर, एक प्रख्यात बनाया जा सके। सेकेंड है इट वॉज डिजाइन टू आइडेंटिफाई द ब्राइट माइंड्स विद अ साइंटिफिक एप्टीट्यूड अमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जो स्टूडेंट का ब्राइट माइंड है, एक जो विकसित उनका मतलब ब्रेन है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड को लेके स्टूडेंट कम्युनिटी में उसको बढ़ाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। This platform identifies the talent in the field of science and to promote the scientific acumen among the student। तो जो प्लेटफॉर्म है ये बच्चों में जो विज्ञान के लिए एक रुचि है, कोई टैलेंट है, अगर उनके अंदर कोई है, कोई स्पेशल चीज़ बात है, तो उसको ढूंढने में मदद करेगी।
Last year, students are made to participate through comprehensive writing, objective type questions and answer, role play, practical examination, and by showing presentation and getting involved in a group discussion through peers. तो इनमें बच्चों को इन्हीं तरीके से, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हुआ, रोल प्ले, प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रेजेंटेशन या ग्रुप डिस्कशन, इसी सारी की मदद से इनको इस प्लेटफॉर्म में इन्वॉल्व करके एक ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट है, मतलब एक साइंस को लेके जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।